अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही प्यारा सा ट्राउज़र का डिज़ाइन। अच्छा, ये ट्राउज़र का डिज़ाइन बनाते हुए मेरे से आगे जाके एक मिस्टेक हुई थी, ठीक है। तो मैंने उसे किस तरह से ठीक किया, आप सारी वीडियो देखिएगा, आपको लाजमी पता चलेगा किस तरह की छोटी मोटी गलतियाँ जो आपसे हो जाती हैं उन्हें आप किस तरह से जो है वो ठीक कर सकते हैं किसी भी डिज़ाइन के अंदर। तो यहाँ पर जी मुझे बनाना है कटवर्क मुझे ट्रायंगल कटवर्क बनाना है, जिसके लिए मैंने स्टिफ का पीस जो है वो 2.5 इंच का लिया है। 2.5 इंच के स्टिफ के पीस मैंने चौड़ाई में लिया, लंबाई में मैंने अपने ट्राउज़र के हिसाब से ही लिया, जितना ट्राउज़र का पाइंचा होगा इतना। और यहाँ पे इसके ऊपर मैं निशान लगा रही हूँ 2.5 इंच के हिसाब से, ठीक है। पहली लाइन जो मैंने 1/2 इंच के हिसाब से लगाई है उसके ऊपर निशान 2.5 इंच के हिसाब से लगाया है। अब उसके नीचे वाली साइड पे जो निशान लगाऊंगी, जितना निशान आपने ऊपर वाली साइड पे लगाना है, पहला निशान उसका हाफ लगाना है, यानी कि 2.5 इंच का हाफ जो निशान है वो मैंने लगा लिया है। अब बाकी सारे निशान फिर से मैं 2.5 इंच के हिसाब से ही लगाऊंगी, क्योंकि जो निशान आपने ऊपर वाली साइड पे लगाए हैं लाइन के साथ, उन निशानों के दरमियान में ये वाला निशान आना चाहिए। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना होता है। अब इन सारे डॉट्स को आपस में मिला लेंगे इस तरह से एक साइड की सारी लाइन जो है वो लगाते जाएंगे। पहले सारी लाइन एक रुख की सारी लाइन लगा लेंगे तो आपका डिज़ाइन बनाना जो है वो आसान हो जाएगा। आज का डिज़ाइन बहुत ही प्यारा है, उम्मीद है कि आपको जो है वो अच्छा लगेगा। ये देखिए, एक साइड की सारी लाइन्स हमारी लग गई हैं, अब बारी है दूसरी साइड की सारी लाइन्स लगाने की। तो सबसे आसान जो होता है ना वो ट्रायंगल कटवर्क होता है, मुझे सबसे ईजी लगता है बनाना। किसी भी डिज़ाइन में आप बना लें, बहुत आसानी से बन जाता है। तो ये देखिएगा, यहाँ पे हमारा डिज़ाइन जो है वो ड्रा हो गया है। ड्रा करने के बाद अब बारी है इसकी कटिंग की। तो जैसे जैसे हमने लाइंस ड्रा की हैं बिल्कुल वैसे वैसे ही हम इसकी कटिंग करते जाएंगे। बहुत आराम से इसकी कटिंग हो जाती है, कोई मुश्किल नहीं होती है। ये डिज़ाइन बनाना जो है वो सबसे आसान है। कटिंग करना, ड्रा करना और सिलाई करना सबसे ज़्यादा आसान लगता है मुझे। इस तरह से ये देखिए, मैंने इसे जो है ना वो कट कर लिया है। इसके साइज़ का, इसके साथ का एक और पीस मैंने बनाया है जो कि इसके साइज़ में कम है। ये 2.5 इंच का पीस है, ठीक है। 2.5 इंच का ही ट्रायंगल है और ये 2 इंच का मैंने पीस लिया। 2 इंच का ट्रायंगल जो है वो मैंने बनाया है, लेकिन आपको ये दोनों पीसेस जो है ना वो सेम बनाने हैं। मिस्टेक जो कहाँ पे हुई थी ये मैं आपको बताऊंगी आगे चल के। तो यहाँ पे देखिए, मैंने इन्हें एक्स्ट्रा कपड़ों के ऊपर जो है वो अच्छे से पेस्ट कर लिया है। इसे मैंने पिंक कलर के रखा है, जो कि हमारे ट्राउज़र का कलर है पिंक। और उसके साथ हम जो कॉम्बिनेशन दे रहे हैं वो दे रहे हैं लाइट येलो का। तो लाइट येलो कलर के कपड़े के ऊपर मैंने एक जो छोटा साइज़ था कटवर्क का उसे चिपका लिया है अच्छे से। अब बारी है सिलाई लगाने की। तो सिलाई हमें बिल्कुल बराबर स्टिफ के बराबर लगानी है, स्टिफ के ऊपर आपकी सिलाई नहीं आनी चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखते हुए आपने स्टिफ के साथ साथ जो है वो सिलाई लगाते जाना है। बहुत आसानी से आपका जो है ना वो ये वाला डिज़ाइन जो है वो बन के रेडी हो जाएगा। सिर्फ कट वर्क के ऊपर सिलाई लगाते हुए आपने ध्यान रखना है कि आपके जो कोने हैं वो उससे सिलाई ज़्यादा दूर नहीं होनी चाहिए, ना ही कोनों से के ऊपर स्टिफ के ऊपर आ जाए। तो इससे आपका डिज़ाइन जो अच्छा नहीं बनेगा। इस तरह सिलाइयाँ लगाने के बाद अब बारी इसके अंदर का एक्स्ट्रा कपड़ा कट करने की। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा कपड़ा आपने साथ में छोड़ना है और बाकी जितना एक्स्ट्रा कपड़ा होगा वो आपने इस तरह से कट कर देना है। कपड़ा कट करने के बाद अब बारी इसके अंदर छोटे छोटे से कट लगाने की। तो कट लगाते हुए आपने ध्यान रखना है कि आपकी सिलाई जो है वो कटनी नहीं चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखते हुए आपने कट लगाने हैं। कट लगाने के बाद अब इन सारे कटवर्क को सीधा कर लेंगे इस तरह से। देखिए, हाथ की मदद से हम इसे सीधा करते जाएंगे। फटाफट से हाथ की मदद से सारे कटवर्क को सीधा कर लेंगे। इन्हें इस तरह से सीधा करने के बाद आप किसी भी नुकीली चीज़ की मदद से इसके कोनों को जो है वो सीधा कर लेंगे। यहाँ पे मैं सुई की मदद से इन कोनों को सीधा कर रही हूँ। बहुत आराम से आपने इन्हें सीधा करना है। एक ही जगह पे सुई को रख के जो है ना बार बार जो है वो बाहर वाली साइड पे नहीं खींचना है, इससे आपका कपड़ा ख़राब हो जाएगा। बहुत आराम से आपने इसे सीधा करना है, ठीक है। छोटे छोटे से स्टेप लेके आपने हर कोने को जो है वो सीधा कर लेना है। अब इसे हम अच्छे से प्रेस कर लेंगे, अच्छे से प्रेस करेंगे। अच्छा, यहाँ पे ये देखिए जी, अब मैं आपको बताती हूँ कि मेरे से गलती क्या हुई है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये पिंक कलर वाला जो हमारा कट वर्क था वो कट क्यों किया है, क्योंकि हमारा ये वाला जो कट वर्क था येलो वाला वो 2 इंच का था। अच्छा, लंबाई में इसके साइज़ का इशू नहीं था, लेकिन जो हमने आगे कट वर्क बनाए हैं ना वो हमें सेम साइज़ में बनाने थे। यानी कि 2 इंच का कट वर्क अगर हमने येलो बनाया है तो पिंक वाला भी 2 इंच का ही कट वर्क बनाना था। तो मैंने क्या किया है कि जो पिंक कलर का कट वर्क था ना वो 2.5 इंच का बना दिया है। लेकिन जब मैंने तैयार करके इसे आपस में अटैच करने लगी हूँ ना तो ये बराबर नहीं आ रहे थे। अब क्या करूँ, पहले मैंने सोचा कि मैं ना नया बना लेती हूँ, ठीक है। फिर मैंने कहा नहीं, मैं इसी को ठीक करूँगी। तो इस तरह से मैंने क्या किया कि इसके सारे स्टेप्स को कट करके अलहदा कर लिया है। हमें ये वाला जो पिंक कलर का कटवर्क था ना वो इसे इस तरह से इसके नीचे लगाना था, लेकिन ये सिर्फ एक स्टेप हमारा ठीक आ रहा था, ठीक है। बाकी सारे स्टेप ख़राब आ रहे थे, आगे पीछे आ रहे थे। तो फिर हमने इन सारे स्टेप्स को कट कर लिया है। अब हम इन स्टेप को कट करने के बाद इसके साथ लगाएंगे। तो ये थी जी हमारी आज की गलती। अगर
मैं चाहती तो ये वाला सेम कट वर्क जो है वो मैं नया भी बना सकती थी 2 इंच के हिसाब से, ठीक है। लंबाई में हमें 2.5 इंच रखना था, लेकिन चौड़ाई में जो आगे हमने कट वर्क बनाया था ना, ट्रायंगल कट वर्क, वो 2 इंच का बनाना था। इस चीज़ का ध्यान रखना था, तो मैंने वो भी 2.5 इंच का बना दिया था, जिसकी वजह से ये मिस्टेक हुई है मेरे से। पहले तो मैं नया बनाने लगी थी, फिर मैंने कहा नहीं छोड़ो, इसी से ही काम चलाते हैं, क्योंकि इसे नीचे वाली साइड पर आना है, ऊपर वाली साइड पर तो आना नहीं है। तो फिर मैंने इसे इस तरह से कट कर लिया है। अब कट करके हर स्टेप के अंदर मैं एक एक पीस को लगाती जा रही हूँ इस तरह से, और देखिए ये सेट आता जा रहा है। तो मेरी जो है वो मेहनत जो है वो ज़ाया भी नहीं हुई है, और हमारा डिज़ाइन भी जो है वो बेस्ट हो गया है, अच्छे से बन गया है। अच्छा, इस तरह से एक एक स्टेप को इसके साथ रखते जाएंगे, और इसकी बिल्कुल किनारी के ऊपर जो है वो सिलाई लगाते जाएंगे। बिल्कुल किनारी के ऊपर आपने सिलाई लगानी है, तभी आपका डिज़ाइन जो है वो अच्छा लगेगा। और जो नीचे वाले स्टेप आप रख रहे हैं, नीचे वाले ट्रायंगल, वो सारे आपके एक जैसे होने चाहिए, बिल्कुल बराबर आपने रखना है, कोई लंबा कोई छोटा ऐसे नहीं रखना है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो गाइस यहाँ पे ये देखिए सारे मैंने चिपका लिए। अंदर वाली साइड से कुछ लुक इसकी इस तरह से आ रही है, लेकिन इट्स ओके, ये तो नज़र नहीं आएगी, क्योंकि इसके नीचे हमें एक और पैच जो है वो अटैच कर लेना है। तो उस पैच के लिए भी हमने येलो कलर का कपड़ा ही लिया है, जिसे मैंने कट कर लिया है। मुझे इस कट वर्क से ये तकरीबन 1/2 इंच से ज़्यादा चाहिए था, और 1 इंच से कम जितना मैंने इसे लेंथ में लिया है, ठीक है। आप चाहें तो अपनी पसंद के हिसाब से इसे ज़्यादा भी रख सकते हैं लेंथ में। मैंने इसे तकरीबन 1.25 इंच के हिसाब से लिया। ये देखिए 1/2 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा। इसे इसके ऊपर इस तरह से रखते हुए इसके बिल्कुल किनारी के ऊपर सिलाई लगाऊंगी, और इसे इसके साथ अटैच कर लूँगी। एक रफ सी सिलाई लगानी है हमें किनारी के ऊपर, ठीक है। बिल्कुल रफ सिलाई जो है वो मैंने किनारी के ऊपर लगा के इसे इसके साथ अटैच कर लिया है। पैच हमारा तैयार हो गया है। अब इस पैच को बारी अपने ट्राउज़र के साथ अटैच करने की, तो इसे ट्राउज़र के साथ अटैच करेंगे। तो ट्राउज़र के साथ अटैच करने से पहले, ट्राउज़र के साथ अटैच करते हुए आपने जो सिलाई लगानी है वो आपने स्टिफ के बिल्कुल बराबर लगानी है, स्टिफ के ऊपर या स्टिफ के बिल्कुल बराबर, ठीक है, दूर नहीं लगानी है। और पैच अटैच करते हुए आपने इसकी लेंथ का भी ध्यान रखना है, ठीक है। ट्राउज़र की लेंथ का, आपका जितने इंच का पैच रेडी होगा इतने इंच का अपने ट्राउज़र का कपड़ा कम लेना होता है। इस चीज़ का ध्यान रखा करें। ये मत कहिएगा कि आपने बताया नहीं था, तो हमारे ट्राउज़र का जो है लेंथ जो है वो ज़्यादा हो गई है पैच अटैच करने से। ये चीज़ का ध्यान खुद रखा करें। अच्छा, इसकी किनारे के ऊपर भी हमने सिलाई लगा ली है। अब रह गए सिर्फ मोती, जो कि हम पिंक कलर के स्टेप्स के ऊपर एक एक मोती लगाएंगे। बहुत अच्छे से हम इन मोतियों को एक एक स्टेप के ऊपर लगाते जाएंगे, और यहाँ पे हमारे ट्राउज़र का डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।